नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। चोरी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सिधवलिया के अंचलाधिकारी के बेल पर सुनवाई टली। मोकामा विधायक को मीरगंज थाने पर हाजिर होने का दिया गया निर्देश। 8 करोड़ 72 लाख की लागत से बनेगा नया थाना भवन। और अलग अलग सड़क हादसों में 2 महिलाओं की हो गई मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। कटिया थाना की पुलिस ने वाहन जांच के दौरान चोरी की एक मोटरसाइकिल को पकड़ा और एक मोबाइल भी बरामद किया गया। साथ ही चोरी के मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई और एक विधि विरुद्ध बालक को भी निरुद्ध किया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय से दी गई जानकारी के अनुसार कटिया थाना की पुलिस क्षेत्र के जीन बाबा के स्थान के पास एक संदिग्ध मोटरसाइकिल की जांच के लिए उसे रोकी। इसके बाद वाहन से संबंधित कागजात की जब मांग की गई तो वाहन से संबंधित कोई वैध कागजात आरोपी द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए, जिस पर सत्यापन किया गया और इसमें मोटरसाइकिल चोरी की पाई गई। इस मामले में अभियुक्त गुलशन पासवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह आरोपी मनिक छापर थाना कटिया के शिव शंकर पासवान का पुत्र बताया जा रहा है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर एक विधि विरुद्ध बालक को भी निरुद्ध किया है तथा चोरी की मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है और अभियुक्त के पास से एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। इस मामले में कटिया थाना की पुलिस ने अब कांड दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। सिधवलिया की अंचलाधिकारी प्रीति लता की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। सरकारी जमीन कब्जा के केस में बेल पर अब सुनवाई टाल दी गई। अब 15 मई को कोर्ट में फिर से अगली सुनवाई होगी। बताते चले कि अंचलाधिकारी प्रीति लता का एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें वे वर्तमान में हत्याकांड में फरार चल रहे आरोपी रंजन यादव से बात कर रही थी और इसमें सरकारी जमीन पर कब्जा दिलाने के संदर्भ में कुख्यात अपराधी से अंचलाधिकारी की जो बातें सामने आई उस पर लेकर जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने अंचलाधिकारी प्रीति लता पर एफआईआर करने का निर्देश दिया था और इसी मामले में एफआईआर हो गया, जिसके बाद अंचलाधिकारी प्रीति लता ने अदालत में जमानत के लिए प्रेयर किया था और अब अदालत ने उसमें सुनवाई टाल दिया और 15 मई को फिर से सुनवाई का डेट दिया गया है। अब सबकी नजरें 15 मई को टिकी हुई हैं और अंचलाधिकारी प्रीति लता की मुश्किलें फिलहाल बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इधर मोकामा के विधायक अनंत सिंह को 48 घंटों का अल्टीमेटम पुलिस ने दिया है। वायरल हथियार लहराने के मामले में 15 मई को मीरगंज थाने में बुलाया गया है। लाइसेंसी हथियारों का सत्यापन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि सेमराव में जनेऊ कार्यक्रम के दौरान जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मीरगंज थाने में केस दर्ज हुआ है और कोर्ट ने भी केस डायरी की मांग की है, जिसको लेकर 15 मई को अगली सुनवाई कोर्ट में होनी है और 15 मई को ही मीरगंज थाने में हाजिर होने का पुलिस ने निर्देश दिया है। अब देखना है कि 15 मई को मोकामा के विधायक अनंत सिंह थाने पर आते हैं और अदालत में इस पर क्या सुनवाई होती है, इसको लेकर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। चूंकि हाई प्रोफाइल मामला हो गया है और इसमें अनंत सिंह के अधिवक्ता भी पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगा चुके हैं। वहीं पुलिस इस मामले में सख्त रुख अपना रही है और हर हाल में अपने एफआईआर में लगे आरोपों को सिद्ध करने में भी पुलिस अपने साक्ष्यों का जुटान कर रही है और अब सभी लोग भी इस हाई प्रोफाइल केस को लेकर 15 मई का इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर अब मीरगंज थाने का कायाकल्प हो सकता है। इसके लिए 8 करोड़ 72 लाख रुपए की राशि की मंजूरी सरकार से मिल गई है। बताया जा रहा है कि यहां अब आधुनिक सुविधाओं से लैस एक नया थाना परिसर बनाया जाएगा ताकि जनता को बेहतर पुलिसिंग और मजबूत कानून व्यवस्था का लाभ मिल सके। साथ ही थाने में तैनात पुलिसकर्मियों और पदाधिकारियों को वहां एक अच्छा माहौल में जन सेवा करने का लाभ भी मिल सके। इस नए थाना भवन से आम लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी और त्वरित पुलिसिंग की सेवा भी लोगों को मिल सकती है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने राशि
की स्वीकृति दे दी है और बताया जा रहा है कि अब जल्द ही निर्माण कार्य शुरू हो सकता है। इधर माझा थाना क्षेत्र के भोजपुरवा मोड़ के पास भी एक सड़क हादसा हो गया। यहाँ सड़क पार कर रही एक महिला को बाइक ने जोरदार टक्कर मार दिया और बाइक अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पलट गई। महिला समेत बाइक सवार 2 व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के क्रम में बाइक चालक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा है। घटना के बाद से मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। आज 2 अलग-अलग सड़क हादसों में 2 महिलाओं के मौत की खबर आई। बताया जा रहा है कि एक घटना बंजारी बाईपास के पास हो गई, जहां सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई और एक किशोर जख्मी हो गया। तेज रफ्तार बाइक ने ई रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी। इसी हादसे में एक महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों के सहयोग से दोनों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला की मौत हो गई और युवक गंभीर रूप से जख्मी है, जिसका इलाज चल रहा है। इधर घर के बाहर पटाखा छोड़ने के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि थावे थाना क्षेत्र के केशोपुर गांव में कुछ बच्चे पटाखा छोड़ रहे थे और इसी में हादसा हो गया, जिसमें 2 बच्चे झुलस गए हैं। दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। एक की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर कर दिया है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। इधर मीरगंज थाना क्षेत्र में न्यायालय द्वारा जारी वारंट के आधार पर एक मामले में क्रिस कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यह आरोपी मीरगंज पूरब मोहल्ला का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने आज इसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इधर गोपालपुर थाना की पुलिस ने शराब के मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इन आरोपियों पर 2024 में शराब तस्करी का मामला दर्ज था और तभी से यह फरार चल रहे थे। पुलिस ने अब इस मामले में प्राथमिकी अभियुक्त बीरबल चौहान पिता सुभाष चौहान साकिन बोधा छापर थाना गोपालपुर को गिरफ्तार किया। तो वहीं गोपालपुर थाना कांड संख्या 107/26 जो मार्च 2026 में दर्ज हुआ था, यह भी शराब तस्करी का मामला है। इस मामले में भी प्राथमिकी अभियुक्त मनोज यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यह गोपालपुर थाना क्षेत्र के संभोला चंद्रभान के नथुनी यादव का पुत्र बताया जा रहा है। गिरफ्तार इन दोनों आरोपियों को भी पुलिस ने पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आज श्रम विभाग के पदाधिकारियों ने धावा दल के माध्यम से एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बैकुंठपुर के दिव्यांशु होटल में छापेमारी की, जहां एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया। इस धावा दल में श्रम प्रवर्तन अधिकारी बैकुंठपुर, थावे, सिधवलिया, गोपालगंज सदर, बरौली, कुचायकोट एवं माझा के साथ बैकुंठपुर थाना की पुलिस भी रही। पुलिस के सहयोग से इस बाल श्रमिक को विमुक्त कराने के बाद अब श्रम विभाग के पदाधिकारियों ने दिव्यांशु होटल पर विधिक कार्रवाई भी शुरू कर दी है। इधर गोपालपुर थाना क्षेत्र के पट्टी चक्कर गोपी गांव में एक बच्चे को सांप ने काट लिया, जिससे बच्चा अचेत हो गया। बताया जा रहा है कि आनंद फानंद में परिजनों ने मॉडल सदर अस्पताल में इस बच्चे को भर्ती कराया है, जहां बच्चे का इलाज चल रहा है। घटना के बाद से परिजनों में हड़कंप मच गया। डॉक्टरों की एक टीम ने बच्चे का इलाज किया है और फिलहाल यह बच्चा खतरे से बाहर बताया जा रहा है। आज नाबार्ड के डीडीएम अनुपम लाल कुसमाकर ने कहा कि अच्छे क्रेडिट रिकॉर्ड के लिए समय पर ऋण चुकाना आवश्यक है। दरअसल माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त एनबीएफसी एमएफआई का एक राष्ट्रीय स्तर का स्वनिर्णायक संगठन है। इसने एल&टी फाइनेंस लिमिटेड के सहयोग से गोपालगंज जिले के प्रताप विवाह भवन में माइक्रो फाइनेंस जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण समुदाय, विशेष रूप से महिलाओं को वित्तीय साक्षरता प्रदान करना, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और सही ऋण जनवरी व्यवहार को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम में विभिन्न गांव से कुल 225 से अधिक की संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे प्रशांत कुमार वर्य, उप समाहर्ता बैंकिंग, और तमाम पदाधिकारियों ने उपस्थित सभी महिलाओं को डिजिटल धोखाधड़ी से बचने के उपायों पर जानकारी दी और लोगों को सावधान रहने को कहा।
उन्होंने कहा कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की जाती है। उन्होंने उपस्थित महिलाओं से अपनी आवश्यकता और क्षमता के अनुसार ही ऋण लेने तथा उसे समय पर चुकाने का आग्रह किया, जिससे वे अपने क्रेडिट रिकॉर्ड को बेहतर बना सके। उन्होंने समय पर ऋण चुकाने की महत्ता पर बल देते हुए बताया कि यह एक अच्छे क्रेडिट रिकॉर्ड के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। डॉक्टर अनुपम लाल कुसमाकर ने बैंकों एवं नाबार्ड द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं की स्वीकृति की जानकारी दी। उन्होंने डिजिटल धोखाधड़ी से बचाव को लेकर भी विस्तृत जानकारी दी। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। चोरी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सिधवलिया के अंचलाधिकारी के बेल पर सुनवाई टली। मोकामा विधायक को मीरगंज थाने पर हाजिर होने का दिया गया निर्देश। 8 करोड़ 72 लाख की लागत से बनेगा नया थाना भवन। और अलग अलग सड़क हादसों में 2 महिलाओं की हो गई मौत। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।